बंटी जी, ये मैं गया था अभी। तो हमारे यहाँ की बड़ी मम्मी थी। हम्म। तो बड़ी मम्मी बंटी जी के पास गई थी, उन्होंने अपना कष्ट बताया। हम्म। तो बंटी जी ने कहा ये आपके पुनर्जन्म का है, जो आपको मिल रहा है अभी जो कष्ट में हो, ये आपका पुनर्जन्म का है। तो ये पुनर्जन्म के बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि वास्तविक में पुनर्जन्म होता पुनर्भाव है? कैसा है? कि महात्मा बुद्ध ने भी कहा उसके अनुसार पुनर्जन्म को माना है, पर आत्मा को नहीं माना। तो इसमें आत्मा थोड़ा नहीं, सा आत्मा नहीं होती, आत्मा नहीं, आत्मा होती तो फिर तो कोई हाँ, कर्म पर करने वाला भोगता। हाँ। तो पुनर्भाव का ऐसा है, हम जो कर्म करते हैं ना, उस कर्म के आधार पर हमारा जन्म होता है, उस कर्म के आधार पर उसी का जन्म हमने जैसे तुमको यदि पुनर्जन्म का भाव सीखना ही सीखना है। अभी धम्म रश्मि पर हमने अनित्य ये पटिच्च समुत्पाद के बड़े सुंदर से सूत्र लिए हैं। ये निदान संयुक्त के जितने सूत्र हैं इस पुनर्भव का ही बात बताते हैं कि कैसे एक के आधार पर एक, एक के आधार पर एक के आधार पर एक है करके। उसमें कुछ सूत्र ऐसे आते हैं जो कहते हैं भगवान कि ये तुम्हारा पुराण कर्म है ऐसा ही मत समझो, परंतु पुराण कर्म के आधार पर ये बना है इसको समझो करते हैं। दुख पुराणमिदं कम्मं करके बताते हैं भगवान, ये पुराना कर्म ही भोग रहे हो ऐसा भी बोलते हैं भगवान। तो कैसे? तो जो किया है, जैसे अरहंत मुगलान मुगलान बनते जी ने अनेक जन्मों पहले अपनी माता की हत्या की थी, पिता की हत्या की थी, खुद ही। वो तो कर दी, अब जीवन मुक्त हो गए, पर वो कर्म का विपाक पीछे पीछे चल दौड़ते आया है। जैसे हम कहते हैं ना, कुछ यादें कितनी भी कोशिश करो भुलाने की भूलते नहीं है ना, वैसे ही यह कर्म संस्कार स्वरूप से जुड़ते जाता है। जैसे हमारे घर में हमारा बालक पैदा हो तो हम क्या देखते हैं, उस बालक के नाक नक्शे हमारी तरफ तरह तरह है क्या। हम देखते हैं कि क्या उसका व्यवहार हमारी तरह है क्या। क्यों? क्योंकि वो ऋण सूत्रों में आता है, हमारे जान में आता है, जिसे कहते हैं हम, है ना, है कि नहीं? क्या कहते हैं, हमारा डीएनए। तो डीएनए में आता है, वैसे ही कर्म का एक डीएनए है। वो दिखाई नहीं देता इस तरह से, परंतु कर्म का एक डीएनए तो वो क्या करता है, इन चीजों को जोड़ते चले जाता है। जैसे आज हमको ये वाले रोग नहीं हो सकते, कौन सा, वो जो अतीत में जो होते थे ना, प्लेग वगैरह जैसे, अब नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारी डीएनए में उसकी इम्यूनिटी आ गई है, बराबर है। अब वो लोग वो नहीं पहुंच सकते, वैसे ही अतीत की बात। तो अनेकों जन्मों में जो किए हैं उसका कर्म संस्कार जुड़ जाता है। अब जो उसके आधार पर जो जन्म लेंगे तो क्या होगा, वो जन्म उसके फल को देता है। पर जैसे ही फल दे देते हैं उसके बाद वो कर्म खत्म। अब पुराना कर्म से उसका अभी इसका कोई रिश्ता नहीं, जैसे ही कर्म खत्म हो गया वैसे वो खत्म हो जाता है। उसको देखना चाहिए। तो आत्मा नहीं है, परंतु कर्म के आधार पर पुनर्भव है। यदि आत्मा होती, क्योंकि आत्मा की कंसेप्ट ऐसी है कि निश्चित है, ध्रुव है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है करके कहा है, नष्ट नहीं होती, नित्य है, सदा चलती रहती है, कपड़े बदलते रहती है वही। परंतु यदि आत्मा है तो दुख आत्मा क्यों भोग रही है? यदि तुम दुख भोग रहे हो तो तुम्हारे साथ वो भी भोग रहे, उसने क्या? नहीं हो सकता। भगवान कहते इसीलिए आत्मा नहीं है। यदि आत्मा अविनाशी होती, निश्चित होती, ध्रुव होती, शाश्वत होती, आ, नित्य होती, तो उसमें इतनी ताकत होती कि वो कह देती कि हे कर्म, तुम फल न दो, और फल नहीं मिलता, संभव ही नहीं है। इसलिए भगवान ने आत्मा नहीं पर कर्म का सिद्धांत बताया है, कार्य कारण भाव बताया है, तो उसके आधार पर जन्म होता है, उसे ध्यान में रखो, ठीक है। और जब भंते जी लोग बोलते हैं तो केवल एक क्षण की बात नहीं बोलते कि भाई तुम्हारा ये जन्मों का संस्कार है जो भोग रहे हैं, ये एक जन्म का नहीं, अनेकों जन्म का संस्कार होता है जो भोगते हैं, ठीक है। उस बात को ध्यान में रखो, ठीक। अगला प्रश्न। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कर्म करते समय डरना चाहिए। वो है ना कि पाप कर्म करने में, चतुक्क निपात में आएगा, पाप कर्म करने में भय और पाप कर्म करने में लज्जा, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। जिसे कहते हैं हीरी और ओतप, ये दो धर्म जिसमें हैं उनको आगे धर्म के रास्ते में चलने में सहायता भी होती है, और इस तरह का पुनः दुख भोगने का भाव नहीं आता। वंदामी बंते जी। सुखी हो। हाँ बंते जी, मेरा ये सवाल है कि पति पत्नी के बीच में जो भी हुआ, हम्म। वो एक एक दूसरे को छोड़ के जो बच्चों को छोड़ के जाते हैं,
हम्म। बच्चे तो दादा दादी या नाना नानी के पास रहते हैं, बड़े हो जाते हैं। हम्म। माँ बाप का कोई उनको जिंदा होते ही कोई हाँ प्रभाव हाँ। नहीं, संस्कार नहीं पड़ते। लेकिन उनके मन में, बच्चों के मन में माँ बाप के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, अब ये देखो, मेरा। आ, यदि वो बालक में कृतज्ञता है तो जन्म दिया है इस कारण से वो करेगा, ठीक है। परंतु उसके लिए बाध्य नहीं करना चाहिए उसे, इस बात को भी ध्यान में रखो। बाध्य नहीं, उसके लिए तो वो दादा दादी भी है, वो भी उनको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ इनकी सेवा मुझे करनी है करके। जिनके पास वो रहता है उनकी सेवा उसने करनी चाहिए। परंतु इस लोक में जन्म, क्योंकि देखो, हाँ, जन्म मिलना दुर्लभ है कहते हैं। भगवान कहते हैं कि यदि कोई कछुआ 100 वर्षों में एक बार ऊपर आता है सांस लेने के लिए, और उस समुद्र में है, कच्छ बड़ा है, हाँ, समुद्र में 100 वर्षों में एक बार आता है ऊपर सांस लेने के लिए, केवल सांस लेने के लिए, और उसी समुद्र में एक लकड़ी तैर रही है। आपने देखा होगा, ओशन का मोशन मोशन होता है, घूमते रहता है, पानी जो है ना घूमते रहता है। यहाँ से जाएगा, इधर से घूम के फिर इधर आएगा, फिर इधर से घूम के फिर इधर जाएगा, फिर ऐसा घूम के आता है। तो पूरे पृथ्वी का चक्कर काटता है अलग अलग तरीके से। उसमें एक लकड़ी घूम रही है, इसी प्रवाह में बह रही है वो। यहाँ से वो बहती बहती वहां जाएगी, वहां से बहती बहती घूम के आएगी। उस लकड़ी में एक छेद है। क्या संभावना है कि ये लकड़ी ऐसी आए तैरते तैरते, 100 वर्षों में ऊपर आने वाला कछुआ ऊपर आए और उस छेद से आकाश को देख ले। इतना कठिन काम है 4 अपाय से मनुष्य लोक में आना। वो हो जाएगा कहते हैं भगवान। वो जो कछुआ है देखना ऊपर हो जाएगा, परंतु जो 4 अपाय में गिरा है वहां से मनुष्य लोक में आना उससे ज्यादा कठिन है। क्योंकि उसके लिए माता पिता का वहां आना आवश्यक हो जाता है, तुम्हारे कर्म संस्कारों का बंधन वहां हो जाता है। तो उस समय उतनी कृतज्ञता कि हाँ इनके कारण मुझे जन्म मिला है उतना पर्याप्त है। उतनी कृतज्ञता तो होनी ही चाहिए, चाहे वो त्याग दे चाहे वो कुछ भी करे, परंतु फिर भी कृतज्ञता होनी चाहिए। सेवा करनी ही आवश्यक है ऐसा नहीं मैं कहता हूँ, क्योंकि उसके जिनके साथ माता पिता का भाव उसमें होना चाहिए। अभी उनके मन में माता पिता का भाव नहीं है, तो फिर सेवा का भाव भी नहीं अपेक्षा होनी चाहिए। परंतु पुत्र करता है तो ये उसके पुण्य की पारमिता हो जाए। जो कुशल कर्म समय धर्म हमारी रक्षा करता है या देव लोग हमारी रक्षा करते हैं। अगर हाँ चित्त अच्छा रहा तो, कुशल रहा तो ये ऐसा होता है क्या, ऐसे मुझे पूछना हाँ हाँ, क्यों नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल। कैसा है, हर बात में जैसे हमारे चित्त को हम नहीं जान पाते ना उपासक, तो दिक्कत ये हो जाती है कई बार, कुछ पुरान कर्म भी हमको बाधा बनता है। तो केवल उतनी ही मदद कर सकते हैं जितनी उनको संभव है, ठीक है। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे को मदद करने वाले लोग हैं, क्षण क्षण पर मदद करने वाले लोग हैं, परंतु हम इस मदद को स्वीकार ही नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे। पर जब भी कुशल कर्म करने का भाव हो, तो अमनुष्य लोक से या फिर अदृश्य लोक से हमको सहायता मिलती जरूर है, करता है। पर यदि ऐसा कोई बड़ा भयानक कर्म हो ही गया है तो कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसीलिए निश्चित तौर पर हमने देखा है। अब बताओ ना, अ, हमने अपने जीवन में नहीं सोचा था हम इतना बड़ा आश्रम यहाँ, यानी इतनी इतना जमीन कर लेंगे, ऐसा आश्रम कर लेंगे। हमने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि हम कुछ कर सकते हैं। पुण्य की चेतना जागी, 1 साल के भीतर भीतर में ये सब हुआ। यह इतना यहाँ काम आ रहा है, 1 साल तक हम लोग धर्म की चर्चा कर रहे हैं ना। मुझे लगभग लगभग आप लोगों के साथ जुड़ते हुए 1 साल हो गया। पता नहीं आप उगता गए नहीं हुए हैं, परंतु फिर भी हो रहा है। ये सब कैसे कर पा रहे हैं। हम्म। अभी देखो, हमारा इंटरनेट बीच बीच में बंद हो जाता है। अभी मोबाइल बाहर है ना, छत खिड़की के ऊपर बाहर रख के आए हैं हम। कल जहाँ रात को खड़े होकर हमने देश ना दिए, वहां पर रख के आए हैं, तो वहां से फिर अभी कनेक्ट किया आज। तो ये कर रहे हैं, जो बाधाएं आई वो आ ही रही है, परंतु कोशिश तो कर रहे हैं हम कि नहीं ये अविरत चलते रहे। उसके लिए ठंड लग रही है बाहर, तो खिड़की क्योंकि दरवाजा खुला रख के आया हो कि कोई दिक्कत ना हो, तो वहां से हवा भी आ रही है। परंतु काम कर ही रहे ना। आप लोग देखो 160 लोग जुड़े हुए हैं, तो धर्म का ही तो काम है, तो कहीं ना कहीं से सुरक्षा तो हो ही रही है। नहीं तो संडे के दिन बताओ ना पहले क्या करते थे। संडे के दिन मस्त टीवी सीरीज आती थी, सीरियल आते थे, मस्त घर में बैठ के, हाँ बैठ कर देखते थे, खाना खाते थे,
हाँ, 10 बातें होती, तो अभी 8:30 बज गए हैं, खाना कहीं कहाँ बैठकर धर्म की चर्चा कर रहे हैं। तो ये सहायता नहीं हो रही क्या हमें? हो रही। पीठ पीछे चिल्ला रहे होंगे, और कितना सुनोगे, और हाँ, कितना बैठोगे, चलो खाने को तो आओ। पर नहीं, कर रहे हैं। ये सहायता ही है, ये सहायता ही है। परंतु ये सहायता तब तक है जब तक हमारे चित्त में कुशल करने का भाव जागेगा। जब तक हम कुशल करने की इच्छा रखेंगे, तब तक ये सहायता भी नहीं तो समाप्त हो जाएगी। मदद तो उसी को की जाती है ना, जो उस मदद को स्वीकार करने का पात्र बनता है। तो स्वीकार करने का पात्र हम बन गए, सत्पुरुष भूमि में आ गए। इसका मतलब है हमको मदद करने वाले बहुत लोग हैं। ठीक। हाँ, अगला प्रश्न। बंदा में आदरणीय बनते जी। तो हम्म, ऐसा है जैसे अब मेरे मम्मी पापा, पापा तो नहीं है, मम्मी है, तो मम्मी भाइयों के पास रहती हैं। तो हमें तो कभी कभी मौका मिल पाता है सास उनके पास ससुर, जाने का। हाँ जी। सास ससुर भी तो माँ बाप ही हैं। नहीं, सास ससुर नहीं है मेरे। ससुर जी थे, बीमार होके चले गए दुनिया से, लेकिन मैंने उनकी बहुत सेवा बस करी खत्म। उस टाइम पर। तो वो मुझे रोज आशीर्वाद देते थे कि तुम्हारा घर हमेशा भरा रहेगा। और वो दिन का दिन है कि आज किसी भी, मतलब किसी भी कंडीशन में पैसे की कोई भी, किसी भी चीज की कोई तंगी नहीं है। देखो, और ये इसको कहते हैं दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म करके, अभी किया और अभी यहीं पे फल मिल रहा है, वही तो भगवान बताए फिर। अच्छा और मैं बताओ। जब छोटी थी तब भी माता पिता के लिए, अपने पापा के लिए गरम रोटियां सेकती थी स्टोव पे। उस टाइम पे गैस नहीं थी, तब भी मेरे पापा आते थे तब। तो वो भी बड़ा खुश रहते थे। तो मेरे मतलब मेरी शादी हुई जिस घर में, वो भी बहुत संपन्न है। तो बहुत उनका आशीर्वाद रहा, हमेशा खुश रहते थे, तो वो आशीर्वाद मिला है। साधु साधु साधु। और मेरे बहुत। भाई है ना, वो माता पिता को अच्छा नहीं बोलते, लेकिन आज दोनों परेशान हैं। नहीं नहीं, होता है, हमने देखा है। अब आप बताओ, अलग से बताने की आवश्यकता नहीं, हमको पता है। हम तो घर घर में देखते हैं ना। हमको भंते जी लोगों का एक पता नहीं क्या होता है, जब कोई घर में न्योता देता है ना, तो उन व्यक्तियों के व्यवहार से पता चल जाता है कि इनके घर में क्या चल रहा है करके। अरे, ये तो बस दिखावा कर रहे हैं, ये सब पता चल जाता है। इसीलिए हम लोग को, हमको बुलाने में डरना चाहिए तुम लोगों ने, ठीक है? कि कैसे बुला ले, हमारे तो सब कुछ पता चल जाएगा करके। भंते जी लोगों को पता चल जाता है। कई बार भंते जी देख लेते हैं, घर के माहौल को देख लेते हैं। हाँ ठीक है, 10 मिनट में कार्यक्रम करके निकल जाओ, ऐसा बोल देते हैं। बताने की कुछ और आते हैं, कि उनको लगता है कुछ और बताएं, पर दिखाई देता है कि है ही नहीं। जैसे कंक्रीट बिछा हो, कोई बीज लेकर जाए कि मैं यहाँ कंक्रीट का पौधा, मैं बीज बीज बोऊंगा करके यहाँ पौधा, पर कंक्रीट ही कंक्रीट दिखाई देगा, कहाँ लग पाएगा बीज? नहीं लग पाएगा, वहां रख दे तो सड़ जाएगा। वैसी चीज होती है। तो बंते जी लोगों को सब समझ दिखाई देता है वैसे। इस बारे में बंते जी लोग बड़े लाभी हो जाते हैं। तो इसीलिए बंते जी लोगों को बुलाते समय डरना भी चाहिए। तुम साफ सफाई करो घर की, नहीं करो, उससे बंते जी लोगों का कोई लेन देन नहीं। तुम्हारे घर में बैठने की सही से व्यवस्था है नहीं है, नहीं तो वो ये बोलते ना, भंते जी घर में पेंटिंग नहीं की, कैसे बुलाएं? भंते जी उसको नहीं देखते। भंते जी तुम्हारे व्यवहार से देखते हैं। तुम जिस व्यवहार करते हो ना, उसकी ऊर्जा कन कन में घर के अंदर भरी रहती है। भंते जी लोगों को वो दिखती है, वो महसूस होती है। तब चाहे वहां पोछा लगा ना हो, भंते जी को समझ में आ जाता है कि इनके घर का व्यवहार कैसा है। चाहे बहुत अच्छा क्लीन, बिल्कुल ऐसा कैसी उंगली लगाएं और एक धूल न लगे, तब भी यदि व्यवहार खराब है, तो वो भंतेजी लोगों को पता चल जाता है। वो अंदर से ही ऊर्जा खत्म हो जाती है करने की। ऐसा है। इसीलिए अच्छा व्यवहार करो। हाँ ठीक, अगला प्रश्न। जी भरते जी, प्रश्न ये था कि जैसे अभी तक तो हम मतलब ज्ञान में नहीं थे, तो हमारे से बहुत सारी गलतियां हो गई है। हम्म, तो इस गलतियों को हम कैसे सुधारें? मेरे से मतलब पर्सनली मुझसे थोड़ी सी गलती जब हो गई है जागे माँ तब बाप के। सवेरा। जी। जब जागे तब सवेरा, अब जाग गए ना। अब हाँ। इसके बाद ये व्यवहार न करो। बस इतना भाव रखो। अभी जितना जीवन बचा है, 10 साल का, 20 साल का, 15 साल का, 25 साल का, 50 साल का, इसमें ये गलती ना हो, उतना काफी है। भगवान ने अंगुलीमाल को क्या बताया था? भगवान ने ये बोला, तूने तो इतने लोगों को मारा, तूने इतने लोगों को मारा, तूने तो ये गलत किया, गलत किया नहीं। भगवान ने उसे कहा कि देखो, यहां ये हो गया है, इसके आगे नहीं। तब जाकर वो गर्भिणी के सामने जाकर वो प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा दे पाए कि
भाई भगिनी, जब से मैंने जन्म लिया इस आर्य जाति में, मैंने जानबूझकर किसी को नहीं मारा है। क्यों? क्योंकि जहां धर्म का वो जस जिस क्षण धर्म में आए, उस क्षण से उनका जीवन परिवर्तित हो गया। तो पुराना जो हो गया उसको रहने दो, वो तो यदा कदा देगा ही फल। पर अभी जो जीवन है इसके आगे आने वाला, उसको मैं अच्छे से जीना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखो, ठीक है?